नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। घटना के बाद बंबर ठाकुर को अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अज्ञात हमलावरों की फायरिंग के दौरान पूर्व विधायक के पीएसओ को भी गोली लगने से वो घायल हो गए। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंबर ठाकुर से बात तो की गई है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें एम्स एडमिट होने के लिए भी कहा गया है, लेकिन वो आईसीएमसी में ही इलाज कराना चाहते हैं। सीएम ने आगे कहा कि आरोपियों की भी जल्द पहचान की जाएगी और फिलहाल पुलिस को भी निर्देश दे दिए गए हैं। दरअसल बिलासपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और सीसीटीवी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां अज्ञात बदमाश अचानक आते हैं और फायरिंग इस बीच की जाती है। कई राउंड फायरिंग की गई और इसमें कांग्रेस नेता जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। करीब 12 राउंड फायरिंग की गई और इस बीच कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर के जो पीएसओ हैं वो भी घायल हो गए हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। बंबर जी से बात की है, उनसे मैंने अनुरोध किया था कि आप एम्स में जाए, पर उनका अपना विचार था कि मैं आईजीएमसी आना चाहता हूं और वो डिप्टी कमिश्नर की मैंने उसमें ड्यूटी लगाई है कि जहां वो चाहते हैं वहां कर लिया जाए। और जिन भी लोगों ने ये वारदात की है, मैंने निर्देश दिए हैं कि सारे जो रोड्स हैं, 4 लेन्स हैं, उसमें मत करके देखा जाए कि गोली चलाने वाले कौन लोग थे। होली के बैठे थे घर में अपने बिजनेस में और 4 आदमी आए और जो आते ही नजदीक से निकाले अपनी पिस्तौल और गोली चलाई। इन्होंने तो छलांग नहीं मारी होती तो शायद जान ले लगते। इन्होंने नीचे छलांग मार के गाड़ी के नीचे घुस गए और इनके पीएसओ भी घायल हुए, उनको भी 2-3 गोलियां लगी हैं, 2 गोलियां इनको भी लगी। होली का उत्सव नहीं, वो विधायक जी वो अपने रेजिडेंस में बैठे हुए थे। वो अपने जन समस्याएं जो वो होती हैं, जो वो लोग आते हैं वैसे ही सुनते हैं लगातार। जो आए, उन्होंने आते ही अपनी पिस्टल निकाली और पिस्टल निकाल जैसे फायर किया। उन्होंने अपने बचाव पक्ष में जैसे वो उठे, उस टाइम शूटर ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। कम से कम 10 फायर उन्होंने राउंड किए हैं उस समय, और 10 में से सिर्फ 2 गोलियां पीएसओ पे लगी जो उनके पर्सनल थे। तो बिलासपुर की तस्वीरें भी फिलहाल आपको दिखा रहे, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो वहीं पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को फिलहाल आईसीएमसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। दरअसल ये बदमाश कई राउंड फायरिंग करके वहां पर गए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि इस हादसे में उनकी जान बाल बाल बच गई, लेकिन फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक बंबर ठाकुर से बातचीत भी की है, फोन पर उनका हालचाल भी जाना और बेहतर से बेहतर इलाज की बात कही है। तो वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस भी गंभीरता से जांच कर रही है और बिलासपुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां बंबर ठाकुर पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस बीच कई राउंड फायरिंग की गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में बंबर ठाकुर के पीएसओ भी घायल हुए हैं, उन्हें भी 2 से 3 गोलियां लगी हैं और फिलहाल उनका भी इलाज जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बिलासपुर से। कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ है और इस बीच उन्हें गोलियां भी लगी हैं और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुभाष ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, ये पूरा मामला जिस तरीके से पेश आया है, अभी तक कुछ भी स्थिति स्पष्ट हो पाई है? पुलिस की ओर से कोई बयान सामने आया हो? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये हमला हुआ है इसमें अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई मतलब कोई फैसला नहीं आया है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। लेकिन जो ये घटना घटित हुई है बहुत ही बड़ी घटना है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर 4 अज्ञात सूत्रों के द्वारा गोलियां चलाई गई है, जिसमें पूर्व विधायक बंबर ठाकुर घायल हुए हैं और जो उनके पीएसओ है वो भी घायल हुए हैं। पीएसओ को तो एम्स में भर्ती करवाया गया है, लेकिन जो पूर्व विधायक है बंबर ठाकुर उन्हें आईजीएमसी रेफर किया गया है, वहां पर उनका इलाज मिला है।
सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दिहाड़े 4 शूटर उनके आवाज पर आते हैं और सरेआम 10 से 12 गोलियों की बौछार करके वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी एक सवाल जनता के द्वारा खड़े किए जा रहे थे, क्योंकि 30 मीटर के दायरे में सारण्य और आवाज वहाँ पर पुलिस का है, फिर भी जो शूटर है वो भागने में कामयाब हो रहे हैं। और इतना लंबा समय हो गया है, अभी 12 से 14 घंटे हो चुके हैं, पुलिस को अभी तक कोई उनका सुराग नहीं मिल पाया है। तो वहीं पर बम्बर ठाकुर की जो धर्मपत्नी भावना ठाकुर, उन्होंने एसपी को चेतावनी दी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर मुजरिमों को नहीं पकड़ा जाता है तो आगामी रणनीति क्या की जाएगी। हो सकता है कि भावना ठाकुर चक्का जाम करे या कोई और आंदोलन की तैयारी कर सकती है। इस तरह की उन्होंने पुलिस को बयान दिए हैं और उन्होंने पुलिस आवास के पास जाकर महिलाओं के साथ उनसे बातचीत की है। तो वहीं पर जो बम्बर ठाकुर के जो बेटे हैं इशान ठाकुर, इनके द्वारा आज 11:30 बजे का अल्टीमेटम दिया गया है और एक पत्रकार वार्ता का भी उन्होंने आयोजन किया गया। सुभाष, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि दिन दहाड़े जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, हालांकि गनीमत ये रही कि जो है जान पर बात नहीं आई और अभी भी उनका अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी कि आखिर ये हमलावर कौन थे? क्या परिवार की ओर से किसी पर शक जाहिर किया गया है? देखिए, राजनीतिक माहौल से अगर बात की जाए तो जो भावना ठाकुर है वो तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है और जो त्रिलोक जम्वाल सदर के जो विधायक है, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा जो शूटर बनाए गए हैं उन्हीं के द्वारा ये हमला कराया गया। क्योंकि शुरुआत से ही बम्बर ठाकुर एक राजनीति में कदावर नेता रहे हैं और लगातार राजनीति में लगे हैं। तो उसी को देखते हुए अगर बात की जाए तो राजनीतिक माहौल से भी ये हमला हो सकता है। बिल्कुल। सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे कि आप चलिए यहाँ पर सुभाष संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल लगातार ये जानकारी आपको पहुंचा रहे। दरअसल बिलासपुर में दिन दहाड़े इस तरह से पूर्व विधायक पर हमला किया जाता है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच जरूर कर रही है, लेकिन अभी तक भी हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। तो वहीं परिजनों की ओर से भी ये अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 24 घंटे के अंदर हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो फिर परिवार वालों की ओर से भी इस पर एक्शन लिया जा सकता है, कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पूरे विषय में पुलिस को जो है जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अस्पताल में भी घायल जो पूर्व विधायक है बम्बर ठाकुर, उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात कही गई है। फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस दौरान की जब अज्ञात हमलावर आते हैं और अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, लगभग 11 से 12 राउंड फायरिंग इस दौरान की गई है और पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर के पीएसओ भी इस हमले में घायल हुए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसी खबर पर हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा भी हमारे साथ जुड़े। रॉबिन, हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिन दहाड़े इस तरीके से हमला किया जाता है और कहीं ना कहीं अब सवाल कानून व्यवस्था पर भी उठता है, क्योंकि वीआईपी एक तरीके से वो प्रदेश के वीआईपी है, नेता है, पूर्व विधायक रह चुके हैं और उन पर दिन दहाड़े इस तरीके से हमला होता है, लेकिन अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। बिल्कुल, देखिए कल होली का दिन था और पूरे प्रदेश में देश भर में त्योहार का माहौल था। इसी बीच 4 हमलावर आते हैं और पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर पर धनाधन गोलियां बरसाते हैं। करीब 10 से 12 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 2 से 3 गोलियां जो है वो बम्बर ठाकुर और उनके पीएसओ को लगी हैं। देखिए, पहला मामला नहीं है, जब पहली बार नहीं है जब बम्बर ठाकुर पर हमला हुआ है। इस वक्त ये जो है प्रकरण है नजर आ रहा है। इससे पहले उन पर हमला हुआ था, उनका दांत टूट गया था, आरोप लगाया गया कि जो भाजपा के जो लोग हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं और इसके अलावा कई सारे मामले निकलकर सामने आए थे। इसके बाद उनके जो बेटे हैं उन पर भी आरोप लगे थे कि उन्होंने भी कुछ लोगों पर हमला करवाया, स्टेशन को बाहर गोलियां चली थी बिलासपुर में। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये चला हुआ है पिछले 1 साल से लगातार। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बिलासपुर में देखने को मिल रही है। हालांकि हिमाचल एक शांत प्रदेश है, यहाँ पर इस तरह की जो वारदात है वो होती हुई नजर नहीं आती है, लेकिन एक साथ जिस तरह बम्बर ठाकुर के साथ इस तरह घटनाएं हैं वो होती हुई नजर आ रही है, इससे कई जो प्रश्न चिन्ह है वो खड़े होते हैं। अब बताया जा रहा है, कुछ कहते हैं कि भानुमती रेलवे जलाए को लेकर जो रॉ मटेरियल लोग वहां पर पहुंचाते हैं
उनके साथ ही कुछ विवाद है जिसको लेकर ये पूरी जो घटना है ये होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो बंपर ठाकुर के सहयोगी हैं, चाहे उनके बड़े भाई, उनकी ओर से भी बता दिया था कि बीते कुछ समय से बंपर ठाकुर ने चिट्टे को लेकर एक मुहिम चलाई थी। जो चिट्टा तस्कर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी और ऐसे में उन्होंने ये आशंका जताई है कि उनकी ओर से भी ये हमला करवाया गया हो सकता है। और दूसरी तरफ बीते कुछ दिनों पहले ही एएमयू में के बाहर जो है बंपर ठाकुर और उनके कुछ सहयोगी ने धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे में विपक्ष के लोग हैं, जिनके भाजपा के लोग हैं, उन पे भी राजनीतिक रूप से इस तरह के हमले करवाने का जो है आशंका वो बंपर ठाकुर के सहयोगी है उनकी ओर से जताई गई है। तो अभी कई पहलू हैं जिसको लेकर सामने तब जो है क्योंकि जांच का ये पूरा मामला है ये खुल पाएगा। हालांकि अभी जो मुख्यमंत्री है उनकी ओर से भी बंपर ठाकुर से बात की गई है। बंपर ठाकुर अभी आईएससी में भर्ती है। हालांकि उनको जब कल गोलियां लगी उसके बाद उन्हें बिलासपुर ले जाया गया, जहां पर उनको जो है वहां से शिमला ट्रांसफर किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस बारे पर उनके भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि बंपर ठाकुर की खुद उनसे बातचीत हुई और उन्होंने खुद ही आईएमसी आने की इच्छा जताई थी। और अब क्योंकि ये पूरा मामला जो है इसकी जो देख रेख है वो डीसी के जो अधीन जो है की गई है और वो पूरे मामले को देख रहे हैं। ऐसे में बिलासपुर को सील कर दिया गया है और खासतौर पर मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि बंपर ठाकुर पर जिन लोगों ने हमला किया है उनको त्वरित पकड़ने के जो आदेश हैं वो दिए गए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या तफ्तीश निकल कर आ जाता है कि आखिर क्यों इतना जो लगातार बंपर ठाकुर पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं क्यों इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। जी जावेद। बिल्कुल रॉबिन, फिलहाल पुलिस की ओर से कोई बयान इस पर सामने आया हो कि अभी तक हमलावरों की पहचान हो पाई है? क्योंकि सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं कि करीबन 5 से 6 हमलावर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या अभी तक पुलिस की ओर से पहचान की गई है हमलावरों की? देखिए, इस पूरे मामले पर अभी तफ्तीश जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है और पहले बताया जा रहा था कि चार लोग जो है सहयोगी की ओर से बताया गया है। खासतौर पर जो वहाँ चंडी थे उनकी ओर से बताया गया तो 4 हमलावर थे। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी खंगाली गई है और साथ में जो नेशनल हाईवेज है प्रदेश से बाहर जाने के जितने रूट है उनका जो लगाया गया है, जो चाक चौबंद बढ़ा दी गई है कि लोगों को पकड़ जा सके। हालांकि पुलिस की ओर से जो शुरुआत तौर पे कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है इन जो आरोपी हैं या फिर जो इस पूरे वारदात को अंजाम देने वाले लोग हैं इनको पकड़ा जाएगा। और अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब ये जो लोग हैं ये पुलिस के हाथ से चढ़ते हैं और उसके बाद पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्यों इन लोगों पर या बंपर ठाकुर और उनके पीएस पर इस तरह से जो है हमला हुआ। जी चलिए बिल्कुल रॉबिन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लगातार अपने दर्शकों को भी तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दौरान की जब हमलावर आते हैं और पूर्व विधायक बंपर ठाकुर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। हालांकि इस हमले में वो घायल हुए और फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज जारी है। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, संचौली मस्जिद अवैध निर्माण मामले पर आज सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, नगर निगम आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दरअसल मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को लेकर आज की सुनवाई में फैसला हो सकता है। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी को मालिकाना हक के दस्तावेज पेश करने के आदेश भी दिए गए थे। आयुक्त कोर्ट ने ऊपर की पूरे मामले पर आज सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 15 मार्च तक ऊपर की 2.5 जो मंजिलें हैं उसको लेकर गिराने के आदेश थे। अभी तक ऊपरी मंजिलों को गिराने का काम जारी है। आज की सुनवाई के दौरान लोकल रेजिडेंट्स भी इस सुनवाई के दौरान वहां पर मौजूद रह सकते हैं। मस्जिद के अवैध हिस्से को जल्द तोड़ने की मांग भी आज कोर्ट में की जा सकती है। तो लगातार हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, हम जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है कि आज संचौली मस्जिद विवाद मामले को लेकर सुनवाई होनी है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल की जा रही थी। संचौली मस्जिद विवाद बहुत चर्चित विवाद रहा है और इसको लेकर लगातार नगर निगम आयुक्त की अदालत में मामला भी चल रहा है, विचाराधीन है। इससे पहले 5 मंजिला जो पूरी इमारत है 2.5 मंजिला जो है उसको अवैध बताते हुए जो आयुक्त कार्यालय ने आयुक्त अदालत ने उसको तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसको के आज तक का समय दिया गया था। और ऐसे में अब आज जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी थी और इसको लेकर आज सुनवाई होनी है।
खासतौर पर इसमें दो पहलू थे, क्योंकि 2.5 मंजिला खुद से भी मस्जिद कमेटी की ओर से जो एक हलफनामा दर्ज कराया गया था, अदालत में बताया गया था कि वो विलिंगली जो ऊपर की 2.5 मंजिले हैं इसको गिरा देंगे। हालांकि अभी उनको तोड़ने का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछे जो मस्जिद कमेटी है वो लगातार सहयोग न मिलने और जो लेबर फोर्सेज है उनकी कमी होने की बात बता रही है। हालांकि अब जो है इस पूरे मामले पर नीचे की जो 2 मंजिले हैं, जो जमीनी तल पर जो जुड़ी मंजिलें हैं, उनको लेकर ही फैसला होना है, क्योंकि लोकल रेजिडेंट तक पूरे मामले पर फैसला है कि ये पूरा ढांचा है, ये पूरा अवैध है, सरकारी जो जमीन पर बना हुआ है। इसको लेकर उन्होंने कुछ जमाबंदी और तमाम दूसरे जो कागजात हैं वो भी जो अदालत में रखे थे। और इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है कि क्या आखिर जो नीचे की 2 मंजिलें हैं वो अवैध है या वैध तरीके से उनका निर्माण किया गया है। दूसरा, इसमें इससे पहले जब सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड है उसको एक हल्फनामा दर्ज करने को कहा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि नीचे की जो 2 मंजिलें हैं इनकी वैधता को लेकर जो कागजात है वो अदालत में पेश कराए। अब इस पूरे मामले को इन सब तथ्यों के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी ऊपर की जो 2.5 मंजिलें हैं जिनको तोड़ने के आदेश दिए थे, ये भी हालांकि दिसंबर में आखिरी हफ्ते तक गिराने के आदेश थे। फिर क्योंकि सर्दियों के समय यहाँ पर काम करना मुश्किल था तो ऐसे में बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया था। और अभी भी क्योंकि ऊपर की जो मंजिलें हैं उसको तोड़ने का काम पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में आज इस मामले पर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा जब इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू होगी। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में भी होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। होली पर शिमला में भी खूब गुलाल उड़ा। प्रदेश सहित राजधानी शिमला में होली का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों को होली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देते नजर आए, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्होंने समर्थकों के साथ नाटी भी डाली। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी, तो वहीं शहर में युवा टोलियां बनाकर जगह जगह घूमकर होली मनाते भी नजर आए। और ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू होली के जश्न में और गुलाल में रंगे नजर आए, तो दूसरी तस्वीर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वो लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ होली का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी प्रदेश की 4 तस्वीरें ज्वालामुखी, नाहन, नूरपुर और पांवटा साहिब की होली के जश्न में पूरा प्रदेश रंगा हुआ नजर आया और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो उत्तर भारत के प्रसिद्ध डेरा बाबा रुद्रनंद में शुक्रवार को ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज की प्रार्थना और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने डेरा पहुंचकर महान संत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके आध्यात्मिक योगदान को नमन किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा कि स्वामी सुग्रीवानंद जी महाराज का जीवन सनातन धर्म, मानव सेवा और समाज के आध्यात्मिक उत्थान को समर्पित था। उनका आशीर्वाद और शिक्षाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। 80 साल का उनका जो है तप रहा और 80 साल तक इस धूने पे विराजमान रहना और इलाके को, नॉर्थ इंडिया को, पूरे हिमाचल को जिस ढंग से उन्होंने ज्ञान दिया, प्रकाश दिया, हम उनको याद करते हैं और उनके स्तर के संत बहुत बिरले हैं देश में। और आज जो इतनी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, ये इस बात का प्रतीक है कि महाराज ने किस ढंग से जो है इस इलाके को जो है के तार जो है ईश्वर के साथ बांधे रखे और उनको ज्ञान की ज्योति दी। और मैं तो उनसे हमेशा ही बहुत प्रभावित रहा हूँ। और वो करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। शिमला से इस वक्त की बड़ी जानकारी,
प्रदेश के पहाड़ों पर फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश भर में कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिला। लाहौल स्पीति के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, तो प्रदेश के ऊपरी और मध्यवर्ती जिलों में बारिश भी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी की संभावना आगे भी जताई है। आज और कल बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 10 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 17 मार्च तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान है। और चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।